हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत दिन से स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हुई, तो मैंने आज टॉपिक आप लोगों का ही लिया है, हाउ टू हील योर ब्लॉकेजेस एंड हाउ टू रेज योर डायमेंशन। ये सब ज़रूरत है ना हमें इस जर्नी पे, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, और जहाँ हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ब्लॉकेजेस हील करना बहुत ज़रूरी है अपनी रियूनियन को पाने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारा डायमेंशन भी हम रेज करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये डायमेंशन कैसे रेज किया जाए, ब्लॉकेजेस कैसे हील किया जाए। ठीक है, आपके ब्लॉकेजेस जब हील करना हो या डायमेंशन रेज करना हो, उसके लिए एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है आपकी आत्मा की प्योरिटी। तो पूछिए कि क्या आपकी आत्मा प्योर है। ठीक है, थोड़ा और इसमें आगे जाए, तो जैसे ही हमें हमारी आत्मा में ज्ञान आता है, या कह लो आत्मज्ञान मिलता है, हमारे ब्लॉकेजेस जल जाते हैं। ठीक है, आत्मा में ज्ञान आने से ब्लॉकेजेस जल कैसे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक आप अपने आप को अब तक ह्यूमन बॉडी मानते थे, थोड़ा सा आपने ज्ञान प्राप्त किया तो आपको समझ में आता है कर्म क्या होते हैं, कोई भी किसी की भी गलती नहीं है, सब कर्मास का खेल है। ठीक है, ये आपके में ज्ञान आया, और इस ज्ञान ने आपके पिछले जो बिलीफ सिस्टम थे, पिछले जो अंधकार थे, उसको जलाया। ठीक है, इसी प्रकार से आत्मा के ज्ञान में जब ज्ञान आ जाता है, तो सारे जितने और भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब जल जाते हैं। ठीक है, आपकी आत्मा की जब पावर बढ़ती है, ठीक है, तो डायमेंशंस अपने आप ही रेज हो जाते हैं। कोई चिंता नहीं करनी है कि मैं अपने डायमेंशन को कैसे रेज करूं, क्या करना डायमेंशन रेज करके। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा अगर उद्देश्य भगवान को पाना है, परम पिता परमेश्वर के परम तत्व में, परम लाइट में डाइल्यूट होना है, अगर ये सबसे बड़ा आपने उद्देश्य बना लिया, परम पिता परमेश्वर की परम लाइट में डाइल्यूट हो जाऊं, बस मोक्ष को प्राप्त कर लूं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये डिज़ायर, ये हमें सिद्धियाँ आ जाए, ये हमें हम इल्यूशनिस्ट बन जाएं। ठीक है, मैजिकल हमें ये पावर्स आ जाए, ये सिद्धियों की प्राप्ति होना भी डिज़ायर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अगर फिर भी 3D में ही फंसे हैं, तो डायमेंशन कैसे रेज होगा। मात्र एक ही उद्देश्य बनाइए, ठीक है, कि वो परम पिता परमेश्वर की परम लाइट में डाइल्यूट होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। बस उसको वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता है, क्या GPRS है, ये पता चल जाए। सारी चीज़ें मैंने बताया पिछली वीडियो में, सारे कर्म आपके जल जाएंगे, आपका जितना भी पितृ दोष है सब जल जाएगा, जितने विषय विकार हैं सब आपके अपने आप जल जाएंगे। ठीक है, देखिए आत्मा के अंदर होता है मन, मन के अंदर बुद्धि, और बुद्धि में होते हैं आपके संस्कार। ठीक है, और संस्कार में ही जब थोड़ी सी उथल पुथल होती है, और यही संस्कार अगर आपके बहुत ही अच्छे हैं, तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। संस्कार आपके संस्कारों में विषय विकार है, ठीक है ना, बुराइयां हैं, काम है, विकार है, द्वेष, ईर्ष्या है, राग है, तो यही बार बार आपको यही संस्कार, यही मन और यही बुद्धि, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यही आत्मा बार बार आपको जन्म करण के जो है ना बंधन में घुमाती रहती है। तो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर मोक्ष, हमारी इस जर्नी का पर्पस ही मोक्ष है, और हम मोक्ष के लिए पे फोकस कोई नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सिर्फ यूनियन में ही आना नहीं है, मोक्ष पाने के लिए अपनी आत्मा की शुद्धि,
अपने आत्मा के ज्ञान स्वरूप को समझना, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना और आत्मा के अंदर की उस मन बुद्धि संस्कार को जब तक आप प्योर नहीं करोगे आप इस कर्म बंधन में बंधे रहोगे। ठीक है, तो प्योरिटी पे फोकस करिए कि मेरी आत्मा की पावर कैसे बढ़े, आत्मा की प्योरिटी कैसे हो। ठीक है, अब आत्मा की प्योरिटी क्या मंत्र साधना से होगी, या आत्मा की पावर थर्ड आई ओपन हो करके होगी, या आत्मा की पावर कुंडली जगा के होगी, या कैसे होगी, क्या करना होगा? देखिए, चक्रों की इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊं तो चक्र एक ऐसा है जो आपको मतलब एलिवेट करता है। वाई चक्रास आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी आत्मा को एलिवेट करता है। ठीक है, आप इस वक्त मनुष्य योनि में हो। ठीक है, आप एक 3D इल्यूजन में या 3D रियलिटी में हो। ठीक है, अगर आपने चक्र किए या चक्र माली नहीं किए, अगर आपने सिर्फ अच्छे कर्म किए, ठीक है, तो आपकी आत्मा में इतना ही फर्क आएगा, आप जन्म मरण से नहीं मुक्त हो पाओगे। हाँ, ये है कि आप 84 लाख योनियों में ना भटक के आपको अगला जन्म एक बहुत ही अच्छे स्टेट में मिलेगा। बट अगर आपने चक्रास किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी आत्मा एलिवेट होएगी, पर कहाँ तक एलिवेट हो पाएगी? हमारे जो ऊपर के 7 लोक होते हैं, कहीं तक कम से कम एलिवेट होगी, ऊपर जिस भी लोक में जाएगी पर एलिवेट होगी। लेकिन अगर आप ज्ञान ही अर्जित नहीं करोगे, चक्रास नहीं करोगे, ज्ञान योग नहीं करोगे, ठीक है, ज्ञान योग हो गया, धारणा मतलब कि जो भी हमने सीखा है उसको धारण नहीं करोगे, सिर्फ सुन लिया यहाँ पर उससे कुछ नहीं है, उसको धारण भी करना है। चक्रास करना, ध्यान योग करना, ज्ञान योग की प्राप्ति, ध्यान में कुछ नहीं है दोस्तों। ध्यान से आप सिर्फ आपकी चित्त को शांति मिलती है। ठीक है, बाकी आप चाहो कि मोक्ष की प्राप्ति हो, ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञान से मिलती है, ज्ञान से सब जल जाता है। ठीक है, और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको धारण करना। ठीक है, तब अगर आप वो नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप कर्म भी नहीं अच्छे कर रहे हो, आप अपना ज्ञान भी, अपनी आत्मा का ज्ञान भी नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? तो आप नीचे के रेलम में जाओगे। नीचे जो हमारे नीचे के पाताल, ठीक है, नीचे मतलब फिर आप असुर में माने जाओगे, फॉलन एंजल माने जाओगे। ठीक है, ऊपर जाओगे तो एंजल बनोगे और नीचे जाओगे तो फॉलन एंजल बनोगे, ये समझ लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, नीचे धरातल है, शीतल है, रसातल है, अलग कई सारे 7 लोक नीचे हैं, ऊपर भी लोक हैं। ठीक है, तो अच्छे कर्म करोगे, चक्रास करोगे, आत्मज्ञान को बढ़ाओगे, अपनी सोल को एलिवेट करोगे, सोल की पावर बढ़ाओगे, परम प्रकाश में आप डाइल्यूट हो जाओगे। और अगर नहीं कुछ करोगे और बल्कि कर्मों को भी खराब करोगे, मन में प्योरिटी लाओगे ही नहीं, आपका मन कर्म विचार, जो आपके सब विचार सब बिल्कुल खराब हैं, आसुरी शक्तियों, सब आसुर है, मतलब भरा हुआ है, उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, तो नीचे के रेलम में जाओगे। ठीक है, सिर्फ अच्छे कर्म करोगे, जो बंधन में तो रहोगे, बट यस आप एक बेटर स्टेट में होगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम आत्मा की पावर बढ़ाएं कैसे? ठीक है, हम अपनी आत्मा का जब पावर बढ़ाएंगे और आत्मा का ज्ञान बढ़ाएंगे, तभी तो हमारा डायमेंशन भी रेज होगा, हमारे ब्लॉकेजेस भी हील होंगे, एंड अल्टीमेटली हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कई लोग ये सोचते हैं कि क्या मंत्र साधना से ये होगा? अब इसमें थोड़ा सा हमें जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे उसको थोड़ा डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। एक आत्मा जो होती है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिवाइन लाइट और तत्व। ठीक है, हमारी आत्मा कैसे बनती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसमें थोड़ा सा डिवाइन लाइट होता है, कुछ परसेंटेज, और बाकी आकाश, वायु, अग्नि तत्व, इनसे मिलके एक आत्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा अलग अलग यूनिवर्स से, प्लैनेट से, मल्टीवर्स से, ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग जगह से, अलग अलग यूनिवर्स से हम लोग यहाँ आए हैं।
कौन सा यूनिवर्स, कौन सी गैलेक्सी, कौन सा मल्टीवर्स, हम कहाँ की आत्मा है, हम कितने पावर वाली आत्मा है, पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखिए, जो परम लाइट से जो आत्मा है वो परम लाइट को ही हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं शिव जी की स्तुति करती हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण की स्तुति करती हूँ, कोई कहता है मैं अलग अलग जो भी आपके धर्म के हैं उसकी स्तुति करते हैं। ठीक है, यहाँ हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, जितना मुझे अपने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है, तो सबसे ऊपर होती है परम पिता परमेश्वर। ठीक है, सुप्रीम फोर्स। ठीक है, या मान लीजिए कि सबसे बड़ा पावर जिसके पास है। बाकी जो शिव विष्णु जो उनके में डेफिनेटली परम लाइट से पावर कम है। उसके बाद नीचे अन्य देवी देवता हो गए, एंजल्स हो गए। ठीक है, या दूसरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, डेफिनेटली उनकी पावर ऊपर के शिव विष्णु ब्रह्मा उनसे भी कम पावर है। ठीक है, तो अब आप जिस भी देवता की पावर को से कनेक्ट करते हो, आपको डेफिनेटली उनसे ज़्यादा तो पावर मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आप उसी पावर से कनेक्ट हो पाओगे, आपको उतनी ही पावर मिलेगी जितनी जिस से आप कनेक्ट कर रहे हो। आज के डेट में देवी देवता भी अपने स्वर्ग का सुख भोगने के बाद, जहाँ उनका कर्म जैसे एक अच्छा कर्म था, स्वर्ग को उन्होंने जी लिया, भोग लिया, अब वो फिर से मनुष्य योनि में आ रहे हैं। कहते ना कि कृष्ण के का अवतार होने वाला है, कि कल्कि का अवतार, आपने सुना ही है। कई देवी देवता मनुष्य रूप में इस दुनिया में आए हैं। फिर से क्यों आए वो वापस इस दुनिया में? स्वर्ग में रहने के बाद, अपने अच्छे अच्छे कर्म को जीने के बाद, भोगने के बाद, जब वो अच्छे कर्म खत्म हो गए, फिर से मनुष्य यहाँ पर आए, योनि में आए। ठीक है, फिर से उसी जगह, लेकिन हाँ इस बार वो एक मकसद के साथ आए हैं। ठीक है, अपना कुछ पर्पस लेके आए हैं। तो देवी देवता भी हम किसी को सपोज मानते हैं कि इन देवी या देवता की मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ खुद को, उनकी पावर चाहिए, तो वो तो हो सकता है इसी दुनिया में मनुष्य बन के आए हों, तो आपको फिर उतनी ही कम पावर मिलेगी। तो यहाँ बात थोड़ा सा डीप ज्ञान की बात है। ठीक है, ओवरऑल तो आप टोटली मंत्र साधना पर डिपेंड नहीं रह सकते हो कि मंत्र साधना में सिर्फ डिपेंड रहने से आपको उतनी ही पावर मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डायमेंशन और ब्लॉकेजेस आपके हील हो जाएं। उतना ही पावर आप, वो भी उतनी शिद्दत से आप साधना करोगे तब तो आप उतना विकार जला पाओगे अपना। ठीक है, या थर्ड आई खोलने से या कुंडलिनी जगाने से आप जन्म बंधन, कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, आपके कर्म नहीं जलने वाले हैं उससे। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे को डाइल्यूट कर सकती है परम पिता परमेश्वर में? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सारे विकारों को जला सकती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे डायमेंशन को रेज कर सकती है? और वो है हमारे अविनाशी, ठीक है, निराकार स्वरूप की अनुभूति। उनका, उस परम पिता परमेश्वर, उस निराकार प्रकाश, परम प्रकाश, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम अथॉरिटी की अनुभूति, उनका ज्ञान। ठीक है, और आपके खुद की आत्मा का आपको ज्ञान, आपकी खुद की आत्मस्वरूप का आपको आभास, आपका आदि, आपका अनादि स्वरूप। ठीक है, कि आप पहले कहाँ थे, कहाँ से आए हो। ठीक है, बस इतनी ही सी ही स्पिरिचुअलिटी है दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी चीज़ें सिर्फ सिद्धियां हैं। आपको अपने बारे में जितना भी कुछ जानना है सब आपके सबकॉन्शियस के रिकॉर्ड्स में है, वो सब मिल जाएगा। ये जानने की इच्छा, ये जो जानने की इच्छा है वो चीज़ अलग है। देखिए, क्या हम सिर्फ जानने के लिए आए हैं अपने बारे में बस अकेले?
हम अपने आप को परम पिता परमेश्वर में डिज़ोल्व करने के लिए आए हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप अपना उद्देश्य बनाइए बहुत बड़ा, यूनियन से बहुत बड़ा, ठीक है, कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें जन्म बंधन से मुक्त होना है। और सबसे सीधा रास्ता है, सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम लॉर्ड को हर वक्त, हर पल, हर क्षण उस निराकार स्वरूप को अपने मन में बसा के रखिए। हर वक्त उससे खुद को कनेक्ट रखिए और उससे प्रार्थना करिए कि मेरे हर जन्मों के कर्मों को जला दीजिए। उससे प्रार्थना करिए कि मेरे हर जन्म के विकारों को, ब्लॉकेजेस को जला दीजिए और मेरे पूरे शरीर को अपनी परम लाइट से, अपनी सुप्रीम लाइट से, अपने परम प्रकाश से भर दीजिए। मैं बस आप में डिज़ोल्व होना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। आप ही मेरा उद्देश्य है। जैसे एक दरिया, नदी सागर में मिल के बस सागर का एक हिस्सा बन जाती है, उसी प्रकार हम जो अभी आत्माएं बेघर हैं, बिखरी हुई हैं, फैली हैं, अपनी ही जिस सोर्स से हम आए हैं उससे बिल्कुल बेघर हैं, वापस अपने घर पहुंच के उसी में ही मिल जाना है, उस नदी की तरह जो सागर में मिल जाती है। और इतनी सी अगर आपने अपनी आदत बना ली रोज़ इस स्वरूप में रहने की, इसी भाव में रहने की, अपने आप आपका चित्त शांत हो जाएगा, ठीक है। और जब चित्त शांत हो जाता है तो अपने आप आपकी आत्मा इतनी ऊंचाई में पहुंच जाती है, अपने आप डायमेंशन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पाना होता है उसके बाद। एक कहते ना, ओनली एम्प्टी वेसल शाउट, ठीक है। जिसके पास ज्ञान का सागर होता है वो बिल्कुल शांत रहता है, आवाज़ ही नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग सबसे ऊंचा है, वो आपकी आत्मा को सबसे ऊपर ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस यही एक अल्टीमेट टिप है कि अपना उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे उस परम प्रकाश में डिज़ोल्व होना है, मोक्ष को पाना है और उस लाइट में ही डूबे रहना है। सारे कर्म बंधन से, सारे कर्मास से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, चित्त शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा की पावर बढ़ जाएगी, आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, ठीक है। आपका डायमेंशन अपने आप रेज हो जाएगा और आप सबसे बड़ी चीज़ अपनी आत्मा के प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।